अभी चुनाव हुए थे पंचायतों के, जिला परिषद के, ब्लॉक समितियों में, और उन चुनाव में विशेष रूप से सरकार और सरकार की सहयोगी जो पार्टी थी, लोगों ने उनको बड़ा ही न दिखाया। सत्ता में बैठे लोगों ने दावे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन इतने बड़े दावे किए, उससे ज्यादा बड़ा विरोध का सामना मंत्री को पिछले दिनों में करना पड़ा है। पिछले दिनों में मंत्री ने अलग अलग जिलों में जाकर के कार्यक्रम रखे, 22 के 22 जिलों में गया। कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरपंचों का, पंचों का, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के मेंबरों के विरोध का सामना न करना पड़ा। लोगों ने इतना कड़ा विरोध किया कि मंत्री को हर जगह माफी मांग करके आना पड़ा। बड़ी हैरानी की बात है, ऑनलाइन के नाम के ऊपर भी ये लोग आज जो है पंचायत के पैसे पे डाका डालना चाहते हैं। मान लो मेरे गांव की पंचायत की इनकम 1 करोड़ रुपए है, 50 लाख है, और गांव का सरपंच उस पैसे को गांव के अंदर लोगों को सुविधा मिले उसके मुताबिक खर्च करना चाहते हैं, तो सरपंच को इख्तियार नहीं है कि वो उस पैसे को खर्च कर दे। फिर चुनाव क्यों कराए, क्यों पंचायतें बढ़ाई, क्यों 2 साल इसको डिले किया? लोगों ने 2-2 साल का हिसाब भी मांगा है कि 2 वर्ष के अंदर जो लूट मची है उसका हिसाब दो हमें। उसके लिए कहीं भी मंत्री ने ये नहीं कहा कि इस 2 साल के अंदर जो कोई पैसा पंचायतों को रिलीज हुआ सरकार की तरफ से, हम उस पैसे का बाकायदा तौर पे पता लगाएंगे कि वो ठीक जगह खर्च हुआ कि नहीं। उसका हिसाब दिया नहीं। नया पैसा खर्च करने के ऊपर पाबंदी लगा दी। 2 लाख रुपए तक सरपंच खर्च कर सकता है। 2 लाख रुपए में तो 100 फुट की गली नहीं बनती आजकल, उस पर खर्च हो जाता है। तो फिर इसको छोटी सरकार क्यों कहा? जब सरपंच को इतना इख्तियारात ही नहीं है कि वो कोई अपने गांव में विकास करवा सकता है, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं। भ्रष्टाचार रोक नहीं रहे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे पैसा खाया जाए, कैसे पैसा खाने का रास्ता बनाया जाए, ये नए नए रास्ते इजाद कर रहे हैं। अब ये ऑनलाइन ठेकेदारों को काम देंगे और काम देकर के उनसे कमीशन के रूप में पैसा खाएंगे। गांव का सरपंच अपनी मर्जी से पैसा खर्च करे अपने गांव का। सरकार कोई पैसा अगर किसी गांव को देती है वो अपना खर्च कर ले, कौन रोकता है? लेकिन कम से कम जो पंचायत का पैसा है उस पैसे का अधिकार तो सरपंच को होना चाहिए कि वो पैसा सरपंच अपने गांव के पंचों के साथ बैठ करके, गांव के जनरल लोगों के साथ बैठ करके उस पैसे को ठीक जगह खर्च करके लोगों को सुविधा प्रदान कर सके। उसमें उसके ऊपर कोई पाबंदी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो ऑनलाइन पैसा लगाने की बात करते हैं, कि मान के चलो कल को ये पंचायतों से पूछ करके नहीं, अपनी मनमर्जी से फिर अधिकारियों को जिम्मेवारी देकर के पैसा खर्च करेंगे। पंचायतों को तो केवल रबड़ स्टैंप बना करके रखेंगे। मुझे लगता है ऐसा है कि सब जगह सरपंच इकट्ठा होंगे, यूनियनें बनेगी, और मैं भी चाहता हूं कि अगर ये पंचायत के अधिकारों पर डाका डालती है सरकार, तो सबको राजनीति से ऊपर उठ करके एक हो जाना चाहिए और सब सरपंचों को एक होकर के ये फैसला लेना चाहिए कि हम जब तक हमें हमारे पूरे अधिकार नहीं दिए जाएंगे, हम कोई भी काम इसमें सरकार से सहमत नहीं। इनका बाईकाट करना चाहिए। ऐसे लुटेरों को सबक सिखाना चाहिए, ये जरूरी है। मैं विधानसभा का सेशन आ रहा है, इस सेशन के अंदर इस मामले को लेकर के खुल करके चर्चा करूंगा और मैं सरपंचों को भी बाकायदा तौर पर इस बात के लिए सबको पूरे प्रदेश में चिट्ठी लिखूंगा
कि तुम्हारे अधिकारों को कोई अगर दबाना चाहे, तुम्हारे से तुम्हारे अधिकार को छीनना चाहे, तो तुम्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें इसके लिए सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के इसका विरोध करना चाहिए। ये मतलब प्रजातंत्र नहीं है। कोई एक मिनिस्टर ये कहे कि बीडीओ और एसडीओ के बिना सरपंच की कोई औकात नहीं है, तो मंत्री की कौन सी औकात है? मंत्री क्या कर सकता है? जब गांव अगर विरोध में खड़ा हो जाएगा तो मंत्री की इतनी औकात होगी कि वो उस गांव में कदम रख ले? नहीं रख सकता। ये मंत्री ने कोई एक सरपंच की बेइज्जती नहीं करी है, ये पूरे गांव की बेइज्जती है। सरपंच जो चुना जाता है वो गांव का चुना जाता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। मुख्यमंत्री और मंत्री जो बनते हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं होते, उनकी जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की होती है। इन लोगों को तो बेचारों को बड़ी मुश्किल से कोई सत्ता मिली है, ये सोच रहे हैं कि दोबारा कभी दाव लगेगा नहीं। अब जितना कि सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान किया जा सकता हो कर ले। कहीं कब्जे करा रहे हैं, कहीं धमका रहे हैं, कहीं बिजली के छापे मरा रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। मैं पूछूंगा सारी चीजें, विधानसभा आएगी, विधानसभा में मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं सारी बातें रखूंगा। पद यात्रा के बारे में आपकी चर्चा उमेश जी से हुई होगी सारी, इन्होंने बताया भी होगा। अभी मीटिंगें चल रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रूट बना रहे हैं, तय कर रहे हैं। रूट बना करके फिर इन रूट के ऊपर जिन जिन जिलों में जिस जिस साथी की ड्यूटी हमने अपने पार्टी के सीनियर नेताओं की लगाई, वो बाकायदा रूट के ऊपर सदन जा करके देखेंगे। रूट के साथ कहाँ नाइट स्टे होगा, कहाँ ठहरने की कैसी व्यवस्था होगी, उन सब बातों की चर्चा उस गांव के लोगों के साथ बैठ करके करेंगे। सारा बहुत अच्छे तरीके से अभी से इसकी तैयारी की जा रही है। जल्दी हम अपनी इस पर मीटिंग करेंगे उन 9 मेंबरों के साथ, और मीटिंग करके फिर उसमें हम ये तय कर लेंगे कि भी यात्रा किस दिन से शुरू की जाए। टेंटेटिव डेट तय है 20 फरवरी कि 20 फरवरी से हम इसको शुरू करेंगे, 25 सितंबर तक इसको चलाएंगे। बाकी सारी चीजें 26-27 तारीख को मीटिंग करेंगे, उसके बाद बता देंगे। मेवात से शुरुआत करेंगे, आखिरी पड़ाव कुरुक्षेत्र। चेयरमैन हमारा बढ़ेगा, पहले भी हमारा था, आगे भी हमारा ही बनेगा, क्यों कोई शक है क्या? कुछ लोग जो है पैसे बांट रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनकी औकात का पता 23 तारीख को लग जाएगा। छोटी औकात के लोग बड़ी बात करते हैं, शायद भूल जाते हैं कि वो कौन है, क्या है, क्या नहीं है। मैं ऐसे लोगों के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। आप सब ही कह दोगे कि इनकी जितनी औकात थी वो आज पता लग गई। इस यात्रा का एक तो हरियाणा प्रदेश की आज तक की सबसे ज्यादा लंबी और सबसे ज्यादा गांव को टच करने वाली यात्रा होगी। एक जो राहुल गांधी की पूरे भारतवर्ष की यात्रा चल रही है, जितने किलोमीटर उसमें होंगे तकरीबन 4000 किलोमीटर के करीब अभय सिंह चौटाला जी की जो परिवर्तन यात्रा होगी, जो पूरे देश में कांग्रेस की यात्रा चली है, उतनी हमारे हरियाणा प्रदेश में जो फेज होगा पहला, जो कुरुक्षेत्र समापन होगा, तकरीबन उतनी ही किलोमीटर हमारी जो परिवर्तन यात्रा है उसमें भाई अभय सिंह चौटाला इसको दूरी को तय करेंगे। इस यात्रा को कौन हरी झंडी दिखाएंगे? इसको चौटाला साहब, तो ओम प्रकाश जी चौटाला, जो भाई साहब ने जिम्मेवारी लगाई है जोन प्रभारियों की। 21 तारीख को कल सबकी मीटिंगें समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद 27 को फिर सबसे वहां रूट का करके उसका टोटल प्रारूप तैयार करने का काम किया जाएगा।